हमारे ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर हम देखना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव, उसे क्या कहा जा सकता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, एक आवेश उपस्थित है और इस आवेश के कारण क्या होगा भाई, आसपास एक प्रभाव क्षेत्र क्या हो जाता है, निर्मित होता है। जहां तक इस आवेश का क्या हो भाई, प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। कि किसी बिंदु आवेश के कारण आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, जहां तक उसका इफेक्ट हो, उसे हम विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। अगर एक सिंपल उदाहरण लेना चाहें, अगर हमारे व्यवहारिक जीवन में, तो क्या होगा कि हम बिंदु आवेश न मानकर हम मान के चलते हैं कि भाई एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुव में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ आपका निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यह चुंबक क्या करता है, चुंबक का काम क्या होता है कि वह लोहे के वस्तु को जिसमें मैग्नेटिज्म हो, उस वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करने का कोशिश करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर चुंबक छोटा होगा तो उसका प्रभाव क्षेत्र भी क्या होगा भाई, कम होगा। अगर चुंबक बड़ा होगा तो उसका प्रभाव क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। निर्भर किसके ऊपर पड़ेगा, इस चुंबक के मात्रा के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई यहां पर अगर हम क्या करते हैं, कोई लोहे के वस्तु को ले लेते हैं, ये लोहा का वस्तु को ले लेते हैं, तो अगर वह प्रभाव क्षेत्र के बाहर होगा तो क्या उसे आकर्षित कर पाएगा, नहीं। लेकिन अगर वह उस प्रभाव क्षेत्र यहां पर उपस्थित होगा तो उसको क्या कर सकता है, यह चुंबक आसानी से आकर्षित कर सकता है। उसी प्रकार विद्युत का बात करें तो विद्युत भी हम कह सकते हैं कि मान के चलते हैं कि भाई यहां पर एक आवेश है और उस आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या हो, प्रभाव, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा है, चुंबक के माध्यम से उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, मान के चलते हैं यहां पर हमने माना था कि कोई आवेश है और आवेश के आसपास यहां पर हम बोलते हैं कि भाई उस आवेश के कारण एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है हमको तीव्रता ज्ञात करना है, इंटेंसिटी ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपका ये विद्युत क्षेत्र है ही, ये जो गोला बना हुआ है ये कौन सा क्षेत्र है, ये विद्युत के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है तो वो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र है। अब तीव्रता की गणना करना है तो क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, हम एकांक धन आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र की अगर हमको तीव्रता ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम एकांक धन आवेश Q0 की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। और वह एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या हम व्यक्त कर सकते हैं। ये जो Q0 है इसको क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद ये Q0 आपका जितने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसे ही क्या कहा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं E के द्वारा। ठीक है, E बराबर अगर लिमिट के रूप में लिया जाए तो ले सकते हैं लिमिटेशन Q0 अग्रसर है 0 की ओर और लगने वाला बल F अगर सदिश निरूपण करें तो ये सदिश के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और ये हो जाएगा Q0। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या व्यक्त कर रहे हैं, E सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में, लिमिटेशन Q0। ये Q0 का मान क्या होना चाहिए भाई, अग्रसर है 0 की ओर, मतलब Q0 का मान बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही अल्प होना चाहिए। और
वेक्टर F बटे Q0 इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर आसानी से इसको हम सिंपल फॉर्म में प्रदर्शित करना चाहे, लिखना चाहे तो क्या करेंगे, E बराबर लिख सकते हैं लगने वाला बल और Q0। ठीक है, तो बता सकते हैं कि भाई आपका क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मात्रक के रूप में कभी कभी पूछा जाता है भाई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी, तो यहाँ पर जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन होता है, बटे है तो बटे Q0 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, अब देखेंगे न्यूटन के ऊपर में है ही, ये न्यूटन, कूलाम को ऊपर लेके जाएंगे, इसके घात में कुछ नहीं है तो घात है 1। जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका चिन्ह, धातु का चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा कूलाम और क्या हो जाएगा माइनस का 1। यही क्या है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है भाई, मात्रक। अब आगे चलते हैं और देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, गणना करना है। हमारा नया टॉपिक है ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण मान के चल रहे हैं, यहां पर आपका क्या है, एक बिंदु आवेश है, यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एक बिंदु O, यहां पर क्या है प्लस Q आवेश उपस्थित है, और यहां से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई P, जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। अब अगर देखा जाए प्लस Q आवेश है तो पहले, इससे पहले हम बता चुके हैं कि भाई जब प्लस Q रहता है तो जो बल रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वो क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर लगने वाला जो बल, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, ठीक है, उसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पर जो लगने वाला बल है वो बाहर की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्लस Q आवेश है और बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन अगर कूलाम का नियम लगाना चाहें, कूलाम के नियम से अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक आवेश है और कूलाम का नियम एक आवेशों के लिए कार्य नहीं करता। उनके लिए तो कम से कम दो बिंदु आवेश चाहिए, दो बिंदु आवेशों के लिए वह कार्य क्या करता है, कार्य करता है। तो मान के चलते हैं बिंदु P पर क्या करते हैं, Q0 की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। मैं थ्योरी को नहीं बता रहा हूं, थ्योरी को आप, मैं बोल रहा हूं उसको भाई पेपर में जब एग्जाम में जब आएगा तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो कूलाम के नियम से जानते हैं, हम जानते हैं कि लगने वाला जो बल होता है F होता है, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दो आवेश कौन कौन से हैं, Q है और यहाँ पर आवेश है Q0, Q और Q0। और क्या होता है दूरी, और दूरी का क्या होता है भाई, कूलाम के नियम में वर्ग होता है। इसको मान के चलते हैं समीकरण 1, कूलाम के नियम से हमने निकाले। अब जानते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देख चुके हैं इससे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है E होता है वो क्या होता है, F बटे होता है Q0। इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, F का मान यहाँ पर दिया हुआ है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यह हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण 2 E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, Q0 बटे R का वर्ग।
और बटे में है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर में चला, ये नीचे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/Q0। Q0 और Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या किए हैं, एक का मान रखे हैं और Q0 क्या हो गया भाई, कट गया। बचा क्या, बचा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R का वर्ग। यही क्या है, यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर इसको वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करना चाहे, सदिश रूप में प्रदर्शित करना चाहे तो क्या करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q R का वर्ग। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूरी है उसका क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, आसानी से व्यक्त किया